बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिटरेसी मोबिलाइजर और असिस्टेंट के पास पेपर्स को डिस्कस करना है। तो जो इसके दो पहले पार्ट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काज द प्रॉब्लम। तो इसके अंदर कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा? ऑफ। व्हाट इज़ द काज ऑफ। काज के साथ हमेशा ऑफ इस्तेमाल होता है। द कश्फुल माजूब वाज रिटन भाई। जो कश्फुल माजूब एक बुक है वो किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है हज़रत दाता गंज बख्श। हज़रत दाता गंज बख्श, जिन्हें हज़रत अली जवेरी भी कहा जाता है, उन्होंने ये किताब लिखी थी। द बुक खुतबात अहमदिया इज़ रिटन बाई। खुतबात अहमदिया जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो वो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक अंग्रेज़ ने किताब लिखी थी, उन पर एतराज़ात उठाए तो उनके जवाब देने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बुक लिखी थी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट। सबसे छोटा जो सियारा है वो कौन सा है? इसका आंसर है मरकरी। मरकरी सबसे छोटा सियारा भी है, इसके अलावा सबसे तेज़ यानी कि फास्टेस्ट जो है वो भी प्लानट मरकरी ही है, पहला पहला जो सियारा है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब हुई? इसका आंसर है 1932, 1932। पहली 1930 में हुई थी, फिर 31 में और 32 में, और ये तीनों की तीनों ही लंदन में हुई थी। द करेंसी ऑफ जापान इज़। जापान की करेंसी कौन सी है? इसका आंसर है यन। तो एक इसमें डिफरेंस ये है कि जापान की करेंसी यन है और चाइना की जो करेंसी है वो युआन है। इनका थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है, तो ये यन है और जो चाइना की है वो युआन है। एवरीथिंग कंप्यूटर डज इज एवरीथिंग कंप्यूटर डज इज कंट्रोल बाय इट्स सीपीयू। कंप्यूटर में जो भी होती है, जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है, तो वो किससे कंट्रोल होती है? तो इसका आंसर है सीपीयू। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एज बॉक्स जो है, मतलब किसी चीज़ को हमने सेव एज करना हो, उसकी दूसरी कॉपी हमने बनानी हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो उसका आंसर है F12। और अगर सिर्फ सेव करना हो तो उसके लिए कंट्रोल S। आई एम गुड एट एट टेनिस, ये भी प्रीपोजिशन है, गुड के साथ हमेशा ऐड लगता है। आई एम गुड एट टेनिस। हबशा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। हबशा जो है वो किस चीज़ का पुराना नाम है? तो इसका आंसर है एथोपिया। तो ये एक अक्सर क्वेश्चन आता है हिजरत हबशा के हवाले से, हमने पढ़ा हुआ है कि हिजरत हबशा, तो वो जो हबशा तब नाम था, उसका नाम एथोपिया है, बाद में इसका नाम चेंज हो गया था। जो इस्लाम की पहली हिजरत है वो भी हबशा की तरफ ही थी, मौजूदा उसको एथोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन। कि किस कंट्री ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी जब वो यूएन का मेंबर बनने लगा था? तो इसका आंसर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने उसकी मुखालफत की थी और उसकी जो वजह थी वो थी ड्यूरेंट लाइन इशू, जो अभी तक तनाज़ अभी तक भी चल रहा है, अभी तक हल नहीं हुआ। तब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी कि इनको यूएन का मेंबर ना बनाया जाए। नेक्स्ट है जी, लियाकत अली खान ज्वाइन मुस्लिम लीग इन। लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? आंसर है 1923। 1923 में उन्होंने ज्वाइन की थी और कायद आज़म ने इसे ठीक 10 साल पहले यानी कि 1913 में ज्वाइन की थी। और फातिमा जना के हवाले से भी क्वेश्चन आता है, तो उन्होंने 1939 में ज्वाइन की थी। हाउ मैनी वर्सेस वर रिवील्ड इन फर्स्ट वही। पहली जो वही थी उसमें कितनी आयत नाजिल हुई थी? तो इसका आंसर है 5। 5 आयतें नाजिल हुई थी। द कंप्यूटर एब्रीविएशन के बी यूजली मीन्स। के बी जो टर्म यूज़ होती है कंप्यूटर में, उसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है किलोबाइट। के बी, एम बी, जी बी इस तरह की होती है। एम बी मेगाबाइट के लिए होती है, जी बी गैगाबाइट के लिए। व्हाट इज़ द बॉर्डर ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर कॉल्ड। जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है? उसका आंसर है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन। जो विटामिन ए की कमी है उसके नतीजे में क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नज़र ना आना होता है, वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। सिटी स्कैन स्टैंड फॉर। सिटी स्कैन का क्या मतलब है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसका अक्सर आंसर जो आते हैं, इनके जो ऑप्शन आते हैं वो मिलते जुलते आते हैं, टोपोग्राफी, टोमोग्राफी, इस तरह के। तो ये है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। विच कंट्री इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप। के यूरोप किस मुल्क को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? इसका आंसर है बेल्जियम। और इसकी जो वजह है वो ये है कि इट इज़ वेयर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूरोपियन बैटल्स हैव टेकन प्लेस इन द हिस्ट्री। जो सबसे ज़्यादा यूरोपियन की जो
जंगें लड़ी गई थी वो इस जगह पर लड़ी गई थी, इस वजह से इनको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। सनलाइट इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ, सूरज की जो रोशनी है उससे कौन सा हमें विटामिन मिलता है, तो इसका आंसर है विटामिन डी। इसके अलावा विटामिन डी हमें एग यॉक, फिश, ऑरेंज, अंडे की जो जर्दी होती है, मछली, माल्टा, इन तीनों से भी हमें विटामिन डी मिलता है। इस हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन बदर, ग़ज़वा बदर में कितने सिपाही थे, तो इसमें है मुस्लिम के थे 313 और जो कुफ़ार के थे वो 1000 थे, और जो कुफ़ार के मारे गए थे वो 70 थे, 70 ही उनके कैदी बनाए गए थे, और मुसलमान जो शहीद हुए थे वो 14 थे। फर्स्ट सेंचुरी ऑफ पाकिस्तान प्लेयर, जो पहली सेंचुरी पाकिस्तान की टीम की तरफ से किस प्लेयर ने बनाई थी, इसका आंसर है नज़र मोहम्मद। नज़र मोहम्मद ने बनाई थी इंडिया के खिलाफ 1954 में लखनऊ में, और जो पाकिस्तान ने पहला दौरा किया था वो भी इंडिया का ही किया था। शॉर्टकट की फॉर सेव एज किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव एज करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है, तो इसका आंसर है F12। अमेज़ॉन वाज फाउंडेड बाई, अमेज़ॉन जो है वो किसने बनाया था, जेफ बेजोस, इन्होंने बनाया था जुलाई 5, 1994। नेक्स्ट है जी, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद टॉम इज़ लोकेटेड इन, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का जो है मज़ार वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर है मिठन कोट, और बाबा फ़रीद का जो है वो पाक वतन में। अब इनमें डिफरेंस रखते हैं, PPSC में ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का जो है वो मिठन कोट में है मज़ार, और जो बाबा फ़रीद हैं उनका जो मज़ार है वो पाक वतन शरीफ में है, तो इन दोनों में डिफरेंस रखना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेट एंड मेयर, इसका आंसर है मेट्रोलॉजी, और जो वाइल मेटेरोलॉजी इज स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मोशन, इसमें सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है, एक ई का, लेकिन इन दोनों का जो मतलब है वो डिफरेंस है। जो वेट और मेयर की जो हम स्टडी या साइंटिफिक स्टडी उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं, और मेटेरोलॉजी होता है वो एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल के हवाले से जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है। इसकी बस स्पेलिंग में फ़र्क है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और ये दोनों क्वेश्चन भी PPSC के पेपर में आ चुके हैं। अबू जहल का असल नाम क्या था, उमर बिन हशाम, और ये ग़ज़वा बदर में मारा गया था। ग़ज़वा बदर में ये कमांडर भी था कुफ़ार की तरफ से। किस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसका आंसर है मक्ता। जो आखिरी शेर होता है किसी नज़म का उसको मक्ता कहते हैं, और उसी में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है, इसका आंसर है अल्ताफ़ हुसैन आली। अल्ताफ़ हुसैन आली ने 1901 में लिखी थी, और ये 1901 में शाया हुई थी, और इसमें मौलाना हाली ने मशहूर मारूफ नसर निगार और अलीगढ़ तहरीक के बानी सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी और उनकी इल्मी और अदबी कारनामों का मुफस्सल अहवाल दर्ज किया था। हयात जावेद अल्ताफ़ हुसैन आली ने लिखी थी। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।